चुनाव में आ रहे हैं। हमारी पार्टी नारायण त्रिपाठी जी, मेहर माता का आशीर्वाद, माँ ने वहाँ से संदेश दिया है और उनके आशीर्वाद से हम भारतीय पार्टी से, हिंद जनता पार्टी से जो चुनाव चिन्ह है किसान गन्ना, इससे लड़ेंगे और आने वाले समय में पूरे सिंगरौली की जनता जानती है कि मैं किस तरह का राजनीति करता हूं और सिंगरौली में हमारे करीब 20 साल के कार्यों को देखते हुए सिंगरौली की जनता से हम यह निवेदन करेंगे कि जो हमने कार्य किया है, जितने लोगों का किसी पद में नहीं रहा हूं मैं, पार्टी चाहे मैं जब कांग्रेस में था तो कांग्रेस में आंदोलन किया करता था, कांग्रेस के लोग मेरे साथ नहीं जाया करते थे, मैं हुआ करता था, या फिर वहां के जो शोषित जनता हुआ करती थी वह जनता साथ रहती थी, उस जनता के साथ आंदोलन किया करता था मैं। आज और कई मुकदमे कायम हुए हमारे ऊपर। उस आंदोलन के तहत सिंगरौली की जितनी जनता का मैंने काम किया है, मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि यदि उतनी जनता भी हमको वोट दे दे जिनको मैंने बिना किसी पद में रहे हुए काम किया है, उतना भी जनता वोट दे तो मैं इस चुनाव को सिंगरौली को जीतने में सफल रहूंगा और यहाँ न्याय दिलाने में सफल रहूंगा। लेकिन यदि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, मुझे यहाँ पर विधायक बना के हमको विधानसभा में भेजा, तो जो यहाँ का डीएमएफ फंड, सीएसआर का पैसा दिल्ली, बनारस, लखनऊ कहाँ जाके खर्चा हो रहा है। सिंगरौली में प्रदूषण चरम पर है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो यदि डीएमएफ फंड की मीटिंग हो रही थी तो यहाँ के विधायक रहे होंगे, यहाँ के प्रभारी मंत्री रहे होंगे, यहाँ के महापौर रहे होंगी, इन्होंने कोई सवाल नहीं बोला कि नहीं यहाँ का पैसा सिंगरौली का, सिंगरौली में खर्चा होना चाहिए, सिंगरौली के बाहर नहीं जाना चाहिए। सिंगरौली में पूरे देश से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। अस्पताल देख लिया जाए वहां पे तो जो स्वस्थ आदमी जाता है वहां भी वो भी बीमार, इतना गंदगी है, डॉक्टर जो है वहां देखते नहीं है, बाहर देखते हैं, यहाँ पर आते पर्ची बनाते कहते बाहर आपकी दवाई होगी। तो यहाँ का जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, आज तक मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस को, वो जनता के लिए कब खड़े हुए हैं कि सिंगरौली का कहाँ पे ये काम गड़बड़ हो रहा है, इसको सही कर रहा है। प्रदूषण के लिए कौन नेता बोला? बाईपास सिंगरौली में रोज हमारे सिंगरौली के जनता कम से कम 150 महीने में एक्सीडेंट से मर रही है। तो इतना रेवेन्यू होने के चलते न यहाँ पे वृक्षारोपण होता है, न यहाँ की स्कूलें अच्छी हैं, न यहाँ पे अस्पताल अच्छा है। नगर निगम में रानी मैडम के पहले आई थी तो रोड जो बनता था तो करीब 6 महीने चल जाता था, अब ये आ गए तो 3 महीने चलने लगा। इसकी अब मतलब जो क्षमताएं हैं वो कम हो गई। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब काम नहीं कर पाएंगे तो यही पे आके डंका के चोट पे बोले थे कि लात मार के भगा देना। हमने कहा कि मैडम एक बात आपको बता दें, जनता एक बार आपको चुनाव जिता दी है, झूठ बोल के आप चुनाव जीती हैं, दोबारा आप चुनाव नहीं जीतेंगी। आपने वादा किया था कि हम तो क्या करें, केजरीवाल जी कह रहे हैं, वहां मैं देखा कि चुनाव टिकट नहीं मिल रहा है, तो जब वहां टिकट नहीं मिला था हमको चुनाव लड़ना था। देखिए लोग कहते हैं कि आप पार्टी बदल दिए, यहाँ से आ गए। मैं बोलता हूं कि जो मैंने जनता के काम के लिए लड़ता तो हूं मैं अकेले, एक जगह चाहिए एक बार, तब ना हम कहीं पे कोई अपनी बात रख सकें। हम बहुजन समाज पार्टी में संबंध स्थापित किए, हमने सदस्यता, हमसे बोले सदस्यता लीजिए, हम बोले सदस्यता नहीं लेंगे, आप टिकट देंगे तो हम आपसे चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी सर्वे कराती रही और कई चीजें रही जिसको उनको लगा कि नहीं, कुंदन पांडे उनका फुलफिल नहीं करते हैं, उनकी जो
जरूरतें हैं वो पूरा नहीं करते हैं। इसी बीच भाई साहब की पार्टी का हमसे जानकारी मिली और इनसे मैंने संबंध स्थापित किया और मुझे लगा कि इनकी पार्टी से रहेंगे, तो इनका जो नेचर रहा है ये हमसे थोड़ा मिलता जुलता है। इनका जो स्वभाव है खरा वो कहना ना कि या तुम दूठे अब उसे ना वो सदना वो लोग है दूठे ईमानदार आदमी ना, तो उन्होंने जमा थोड़ा तो बेईमान मिल गई तो थोड़ा सा, तो वो हमारे नेचर के में है, तो हमको अच्छा लगा तो हम उनके पार्टी में जुड़े हैं। और भगवान ने चाहा मैं वो विधायक बन के दिखाऊंगा, सिंगरौली की जनता जो चाहती है मैं वो बन के दिखाऊंगा। जे ना सुनी गड़बड़ करी, वो अब हम क्या करेंगे। लोगों ने बोल रखा है कि मीडिया पर सामने भैया मत बोला, कुछ गड़बड़ तो बोल देला, बोला नहीं जनता इसे ना बोला हुआ। देखिए क्या है कि गांधीवादी तरीके से नहीं मानेंगे तो मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे भी, लेकिन सुधारने का काम करें। दुश्मन भी आता है तो हम उसका हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं, कहते हैं भैया लड्डू खा पानी पिए जाओ, लेकिन हम आप थे मैंने समझ में आज झूठ बोला लगता है। तो लात मारने का काम उन्होंने कहा था, लेकिन फिर जनता ऐसा काम नहीं करेगी। अब बात आई कि रानी मैडम, आम आदमी पार्टी कहती है कि परिवारवाद नहीं है। रानी मैडम हर चुनाव उनको अपने पतों लड़ा दिए, अपने लड़ रहे हैं। 24 से वादा कर एक को तो पूरा नहीं करे, एक पूरा वादा नहीं कि लड्डू और झाड़ू। अरे भैया लड्डू झाड़ू तू भेज दबा तो वही लोग हमें फिर से चाहते, यानी कि वहां कमीशन कमा थी, यहाँ डबल तनख्वाह एक मिली, कमीशन 2 के बाद विधायक वाला जो करे कमीशन जो 2 नंबर कर दिया। नहीं मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आज तक जो नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ, एक जो नोटिस किसी को सस्पेंड क्यों नहीं की? उनका काम कोई नहीं सुन रहा था, वो कहती है कि मेरा कोई नहीं सुनता है। अरे ऐसा जनप्रतिनिधि किसी काम का जो बैठ के रोने लगे हमारे, जब खुदा रहो तो बैठेगा तो तू काम क्या करेगा? वहां पे एक थे उनका मैडम से वो जो बाबू था वो उनके ही पर भी जाकर जिसको बताना बता दो। ऐसा तो जनता पे आप वहां पे क्या दूसरे में चाहती नहीं उसको सस्पेंड करो, जाता हाई कोर्ट हो। भाई आपके हाथ में कलम में ताकत है, आप यदि काम कराने में सक्षम नहीं है तो काहे चुनाव लड़ रही है? सिंगरौली के पैसा उठा थे वहां ले आगे वाली जो कहानी जौन करे आ रही सिंगरौली में, हम सिंगरौली के उद्धार करा थोड़ा वाले पैसा कमाए वाले तो वह उन कमाती है। भाई सिंगरौली का यदि उद्धार करना था आपको, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने वादा किया था 24 वादों में एक वादा नहीं पूरा हुआ। कहती है बैठकी बंद हो गई, झूठ बोलती है, बैठकी बंद प्रदेश सरकार ने किया है, न कि यहाँ पे मैडम ने किया है। रानी मैडम यदि बैठकी बंद की हो तो आप बताइए। और उन्होंने कहा था कि संपत्ति कर कम कर देंगे, संपत्ति कर और बढ़ के आ गया। जवन कह रहे हैं तोना उल्टा होगा, जौना कहें तोना ज्यादा होगा। तो हर जनता अब एक बारी उन्हें चुने तो ये करें, अब और बारी चुनी तो हम की क्या करवा दे उनका ठिकाना नहीं। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता होगी सिंगरौली के बेरोजगार युवाओं को 70% जो कंपनी होगी उस कंपनी में यदि नौकरी ना दे ही तो या तो वो कंपनी आ रही या तो हम सिंगरौली छोड़ दें।